हेलो, जब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें झूठी अना और जहालत 5 जिंदगियां निकल गई। खोज है माशरे के छुपे उन अनासिर का जो आज भी जिंदगी की खूबसूरती को समझने से कासिर हैं। ये खोज है उस सोच का जो आज भी बदमाशी की मबनी फिल्मों से मुतासिर है। 2 नवंबर को सगिया के इलाका में अदालत में पेशी के लिए जाने वाला शख्स अपने 2 बेटों समेत सरेराह कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सगिया रोड पर मुलजमान ने फायरिंग करके बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में सफदर, बेटे यासिर और नासिर ने मौका पर दम तोड़ दिया। वाक़े में मकतूल का तीसरा बेटा जाफर भी जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने तोहरे कत्ल के वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक सफदर अपने बेटों के हमरा रक्शे में सवार होकर किसी मुकदमे में पेशी के लिए सेशन कोर्ट जा रहा था। जब वो सगिया पुल पर पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग करने वाले अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। शुबा किया जा रहा है कि बाप और 2 बेटों को कत्ल दरीना दुश्मनी पर किया गया, जबकि इस वाक़े में तीसरा भी शख्स जख्मी हुआ जो कि मकतूल का तीसरा बेटा था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने मकतूलीन के खानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्जमान को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जबकि पुलिस ने लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी, जिन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मर्डर हुआ और वो सगिया पुल जो है हमारा वहाँ पे हुआ। तो जैसे हमें कॉल रिसीव हुई, तमाम हमारी जो टीम्स हैं, न सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशंस की और हमारी CIA की, सब ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और वहाँ जाके जाए वक़ुआ को विज़िट किया। अब आहिस्ता आहिस्ता से वो इन्फॉर्मेशन जब क्लियर होना शुरू होती है, क्योंकि उसमें हमें पता चलता है कि ये जो हमारे इसमें विक्टिम्स थे ये वहाँ से गुज़र रहे थे और इन्होंने कहीं जाना था अपनी हेयरिंग के लिए, तो उसमें इनको टारगेट किया गया। अब इस किस्म के केस इंतहाई सेंसिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें जो रैकी होती है वो पहले से हुई होती है। सारे तमाम मुल्ज़िमान जो भी होते हैं इसमें वो रैकी कर लेते हैं कि इन्होंने कब मूव करना है, कितने लोगों ने जाना है। फिर इस केस में ये था बड़ा इंपॉर्टेंट कि इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी हैं, ना सिर्फ ये कि इनकी कोई दुश्मनी बल्कि करीबी रिश्तेदार भी हैं, जिसकी वजह से बड़ा ईजी था इनको टारगेट करना। ये आपस में रिलेटिव्स थे, इनकी पुरानी एनिमिटी थी। जो एक्यूज साइड है वो ये क्लेम करती है कि इन्होंने हमारा कज़न 2015 में पहले उसका मर्डर किया, जो कि मर्डर होने वाली फैमिली है उस साइड ने, और उसके बाद अब इन्होंने हमारा बहनोई भी मर्डर किया मरीद के में। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये सारी प्लानिंग की, क्योंकि आज इनकी कोर्ट के अंदर उस दिन, यानी कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन इनकी कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी, तो इन्होंने प्रॉपर उसकी रेकी की, उनको फॉलो किया और फिर रक्शे में शादरा के एरिया के अंदर उनको इंटरसेप्ट करके इन्होंने फायर किया। 2 नवंबर को सुबह 10:45 बजे 15 की कॉल होती है कि 3 अशखास रक्षा के ऊपर सगिया ब्रिज की जानब से लाहौर जा रहे थे। सगिया ब्रिज रावी के ऊपर जो है वहाँ तीनों का कत्ल हो गया। इस कॉल पर मैं, अफसरान बाला, SP साहबा इन्वेस्टिगेशन मौका पर पहुंचते हैं तो देखते हैं 3 अशखास को बेदर्दी से कत्ल किया गया है और उनकी नाशें जो है सड़क पर पड़ी हैं। लोगों में खौफ व हरास है और गाड़ियां रुकी हुई हैं। काफ़ी वहाँ पर आवाम का इकट्ठा हो जाना और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए और चश्मदीद गवान का ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, डेड बॉडीज़ को हम रिमूव कराते हैं, डेड हाउस मुंतकिल करवाते हैं और एक बंदा जो मदई मुकदमा है जाफ़र, वो इंजर्ड होता है, उसको हम बराए ट्रीटमेंट 1112 के ज़रिए उसको हॉस्पिटल भिजवा देते हैं और PFSA की गाड़ी को बुलाकर शवाहिद इकट्ठे करते हैं। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ये बात सामने आती है, ये कत्ल होने वाले तीनों बाप बेटे थे। एक सफदर था, यासर था और नासर था। नासर और यासर सफदर के बेटे थे। ये अपने केस की सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट जा रहे थे और मुखालिफ फरीक जो इनके सके तायाजाद हैं, उन्होंने घात लगाकर इनकी रैकी करके इनको
अपने वेपन्स के जरिए अंधाधुंध फायरिंग करके इनको हलाक कर दिया है। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हदायत की है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ऑपरेशन पुलिस समेत ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अलहदा टीमें तश्कील दी, जिन्होंने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। टीम्स बना दी थी अपने तमाम यूनिट्स की ताकि वो इन अक्यूज को अरेस्ट करें। तो हमारे पास जैसे जैसे डिटेल आती गई हम उस पर वर्किंग करते गए। हमने पिछला इनका रिकॉर्ड देखा कि क्या कोई ऐसा इशू तो नहीं जो इन्हें टारगेट किया गया हो। तो हमें पता चला यस यकीनन उसमें एक दोनों फैमिलीज़ का एक अराजी का इशू था और 2015 में इनके दरमियान एक FIR थी और वो उसकी फिर सारी प्रोसीडिंग्स फर्दर चल रही थी जिसमें अब इनको टारगेट किया गया। 2015 में जो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जब जायदाद डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें 6 केनाल का इशू बनता है कि वो एक पार्टी को ज़्यादा मिल गई है या दूसरी को कम मिल गई है, जिस पे वहाँ लड़ाई होती है इनकी। और जो उस वक्त विक्टिम था हमारा, उसको ये जो टोका होता है वो मार मार के उसको मर्डर किया गया होता है। तो ये सारे उसमें नामजद हो जाते हैं, पुलिस इनको अरेस्ट करती है, इनको चालान करती है और जैसे मैंने बताया कि फर्दर ट्रायल इसका चल रहा था केस का, तो उस दौरान 9 साल बाद इनके साथ ये वक़ुआ पेश आता है। इनकी रिहाइश ऑलरेडी लाहौर के अंदर ही थी। ये लाहौर से ही निकले और इन्होंने अर्ली टाइम के ऊपर वो नाका क्रॉस किया, क्योंकि ये उस सारे एरिए को बहुत अच्छे से जानते थे। इन्होंने नाका क्रॉस किया पिछली गलियों से ताकि वो नाके को ये अवॉइड करते हुए किसी तरह यहाँ पहुँचे। ये उस पुल के पास खड़े रहे, एक बंदा पीछे से इनको रैकी दे रहा था, एक बंदा इनको यहाँ से रैकी दे रहा था। जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस किए, जिनके पास वेपन्स थे उन्होंने फिर इनको पुल के ऊपर इंटरसेप्ट ही उनका मकसद इसलिए था, एक तो जो उनकी टैक्टिकल प्लेसमेंट थी जो उन्होंने सेलेक्ट की थी इस जगह, वो इस वजह से कि एक तो ट्रैफिक कम थी पुल के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर कैमरा कोई नहीं था। सो दे वुड थिंक कि ये वाला एरिया जो स्पॉट है उन्होंने इसलिए चुना। नाका उन्होंने इस तरह से अवॉइड किया क्योंकि वो पीछे गलियों से आए थे। हम तफ्तीश शुरू करते हैं, अफसरान बाला का हुक्म आ जाता है, जनाब CCPO साहब का हुक्म आता है कि फौरी तौर पर इन मुलजमान को ट्रेस किया जाए और गिरफ़्तार किया जाए। इस गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश करते हैं, जब हम उनके घरों पर रेड करते हैं, क्योंकि उनके घरों का हमें मदई मुकदमा को पता होता है, मदई फरीक जो है हमें उनके घरों की निशानदेही करता है। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो जिस गांव में जाते हैं जहाँ वो रहते होते हैं, वहाँ से पता चलता है कि 3 दिन पहले जो मुलजमान इस मुकदमे के नामजद FIR हैं, वो अपना तमाम सामान उठाकर, अपने जानवर उठाकर, जानवरों का चारा उठाकर 3 यौम पहले प्लानिंग के तहत वो जगह छोड़ चुके होते हैं और उसके बाद वो प्लान करके ये मर्डर करते हैं। अब हमारे लिए तो ये अंधा कत्ल हो गया, हमारे लिए ये ब्लाइंड था कि मुलजमान किधर चले गए। इस पर हम अपनी जो तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हैं, उनके मोबाइल जो हैं वो ट्रेसिंग पे लगाते हैं। मोबाइल ट्रेसिंग पे लगाने के बाद देखते हैं कि तमाम सिम्स बंद होते हैं। फिर हम उनकी IMEs जो है उनको ट्रैक करते हैं, तो उन तमाम मोबाइल में से सिर्फ एक IME ट्रैक होता है जिसमें एक नई सिम चल रही होती है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अफजल को 2015 में मकतूल सफदर और इसके बेटों ने कत्ल किया। ये खानदानी दुश्मनी जमीन के तनाजे पे शुरू हुई, जिसमें अब तक 5 अफराद कत्ल हो चुके हैं। 6 कनाल की जमीन के इस टुकड़े पे आज भी खानदानी दुश्मनी ताहाल जारी है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें रैकी हुई थी। अब इसमें जो वेपन वगैरह यूज़ हुए हैं वो भी हमने रिकवर कर लिए और लोगों ने लाइसेंसेस भी बनवाए होते हैं। जो अनलाइसेंस्ड होती हैं उस पर तो हम बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन करते हैं। जैसे आपने कहा कि दाखिली और खारजी रास्ता है, वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो रही होती है तमाम गाड़ियों की, सस्पिशियस गाड़ियों की। तो हम यकीनन उस पर अपना काम करते हैं, बट ये ज़ाहिर है इस तरह का इंसिडेंट प्लान होता है तो उसमें उन्होंने वेपन यूज़ किया। बेसिकली इनका लैंड डिस्प्यूट है आपस में, ये सब आपस में चचाजाद है और इनका लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर बाद में लैंड डिस्प्यूट्स यूजुअली ईगोज़ के मैटर बन जाते हैं। तो बेसिकली अब वही इस तरह का चल रहा है। वो लैंड डिस्प्यूट की वजह से एक चीज़ है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उस साइड के भी अब 2 लोग कत्ल हो चुके हैं, इस साइड के लोग भी 3 कत्ल हो चुके हैं। बेसिकली तो लैंड डिस्प्यूट से अराइज होता है ये सब। आज के माशरे में सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त है, हम लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था जिसकी वजह से ये दोनों फरीक उलझे हैं और इनके अब तक 5 कत्ल हो चुके हैं और इन 5 कत्लों का वो ज़मीन वहाँ की वहाँ है
वो ज़मीन ना तो उसने कोई ट्रैवल करना है वहाँ की, वहाँ ही रहना। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਗੀਆਂ ਪੁਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡੋਲਫਿਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਫਰੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪੁਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਦਫਾਤ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 780 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। पुलिस के मुताबिक वाकये के 10 रोज बाद दोहरे कत्ल करने वाले मुल्जमान एहसान, उस्मान और लियाकत को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान ने पुरानी दुश्मनी की रंजिश पर मोहम्मद सफदर, मोहम्मद यासिर और मोहम्मद नासिर को पेशी के लिए सेशन कोर्ट जाते हुए सगिया पुल के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और वारदात के बाद मौका से फरार हो गए थे। इसमें मैं पहले भी कई फोरम पे बता चुका हूँ कि पुलिस अपने केसेस जहाँ पर भी इस किस्म के होते हैं उनमें चालान सबमिट करवाती है। आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट है जिसमें ADR बनी हुई है, हमारी डिफरेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ भी हम मैटर ज़रूर रेफ़र करते हैं ताकि इतना बड़ा नुकसान किसी फैमिली को ना उठाना पड़े और वहीं पर इनका इशू सेटल हो जाए, चाहे वो ज़मीन का है या किसी और चीज़ का या कैश का कोई इशू है, वो वहीं पर रिजॉल्व हो जाए ताकि इस नौबत तक बात ना है जहाँ पर पहुँच के इस किस्म की दुश्मनी वो आगे चल पड़े। तो पुलिस ने इसके अंदर बड़ी एफर्ट की। हमें जो फैमिली थी कंप्लेनेंट की उसने भी काफ़ी हेल्प किया, हमें CDRs ने काफ़ी हेल्प की, टेक्नोलॉजी की मदद से, CDR जियो फेंसिंग की मदद से, इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस पे हमने इनको अरेस्ट किया। 3 हमारे पास अरेस्टेड हैं जो कि हम जुडिशल करा चुके हैं। एक हमारे पास अभी एट लार्ज है, वो भी हमारे पास लीड है, हम इंशाल्लाह सून उसको भी फुल अप्रहेंड है एज वेल। जब मोबाइल जो है जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल थे उनके, क्योंकि सिम्स तमाम बंद हो चुकी हुई थी, हम उनकी जो सिम्स है उनको छोड़ के हम IMEs ट्रैक करवाते हैं। तो एक IME रन करता है, उसमें जो सिम रन करती है फिर उस सिम की हम CDR लेते हैं, उस पर आने वाली कॉल्स का डाटा इकट्ठा करते हैं। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जनाब CSP साहब ने 3 टीमें तश्कील दी थी। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा और हमने तीनों मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। पुरानी दुश्मनी ही कत्ल की वजह बनी। बाप और 2 बेटों के तोहरे कत्ल की वारदात में मरकजी 3 मुल्जिमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया, जबकि पुलिस का दावा है कि एक मुल्जिम फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे रखी है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये अपील है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ठीक है, इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएँ, दिन दिहाड़े का वाक़या है। और इसके अलावा इन्होंने नोटिस लिया हुआ है, हमें सिक्योरिटी मुहैया की जाए। हमें और हमारे घर वालों को ख़तरात हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, तो इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। लिहाजा खुदारा इस पे थोड़ा नोटिस लें और फोकस करके हमें सिक्योरिटी दी जाए। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस केस में भी 6 कनाल अराजी का इशू था जिस पे वो टोके मार के वो मर्डर हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ और वो चलता रहा और अब आके 9 साल बाद उन्हें ये नुकसान उठाना पड़ा। तो लोगों के दिलों में जो है वो बात रह जाती है। उसको रिमूव कराने का यही तरीका होता है कि आप ADR के पास रेफ़र करें ताकि वहाँ उनकी सुलह हो जाए। जैसे आपने बात की ख़ानदानी दुश्मनियों की, तो ख़ानदानी दुश्मनियाँ तो हर जगह पर ही होती हैं और पुलिस के पास डॉक्यूमेंट होती हैं। पुलिस उनके प्रिवेंटिव एक्शंस करवाती है ताकि उनमें मज़ीद इस अमन की सूरत हाल जो है वो ख़राब ना हो। देखिए, हर चीज़ है, जब भी आप कोई चीज़ कानून के दायरे से बाहर जाके करने की कोशिश करते हैं उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। अब एक ज़मीन का टुकड़ा जो शायद कुछ मतलब उसकी कीमत किसी एक इंसानी जान के बराबर तो नहीं हो सकती, उसके पीछे अभी 5 लोगों का कत्ल हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका कोई इंसिडेंट इस तरह का चीज़ है, आई अंडरस्टैंड कि हमारा जो अदालतों का निज़ाम है वो स्लो है, पेनस्टेकिंगली स्लो है, लेकिन तरीक़ेकार वही है। अगर आप कानून के दायरे कार के अंदर होते हुए चीज़ों को
लेकर चलेंगे तो एक ना सिर्फ आप उसमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से कोई रिजॉल्व भी कर सकते हैं, आप इंसानी जान के ज़िया को भी बचा सकते हैं, कानून के दायरे में होते हुए आप अपना इंसाफ भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ओवरऑल ही हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस ऐसे ही होते हैं कि ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं जैसे इधर हो रहे हैं। ना ही मुदई पार्टी का ख़ानदान में से कुछ बचा है, ना ही एक्यूज़ पार्टी का ये बचा है। अब ये मर्डर और कत्ल के मुकदमात हैं जो कि सालों आगे चलेंगे, दुश्मनी है जो सालों आगे चलेंगी। उससे बेहतर ये है कि आप कानूनी तरीक़ेकार अपनाते हुए अपने मसाइल को हल करें, चाहे वो ज़मीनी है चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं। मेरा अवामुन्नास से और तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि हम दौलत की खातर, शोहरत की खातर और ज़मीन ज़र की खातर जो है इतने इंतहाई कदम को उठाने से ग्रेज नहीं करते, जबकि अगर सोचा जाए तो आप लोगों इन लोगों के बच्चों का अब क्या बनेगा। अब इनके भी बच्चे हैं, तीनों जो मुल्ज़मान इनके भी बच्चे हैं। पहले तो 2 फैमिलीज़ के बच्चे थे जो रो रहे थे, अब 5 के और माँ बाप को याद करके रोएंगे। अब बर्दाश्त की हद, अगर यही बर्दाश्त कर लिया जाए और बर्दाश्त करके कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून का सहारा लिया जाए तो इनको भी सज़ा ना मिलती। जिन लोगों ने इनके भाई को और बहनोई को कत्ल किया उनको कानून का सहारा लेकर सजाए मौत दिलवाई जाए और उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाता। इन लोगों से गुजारिश है कि आवाम से गुजारिश है कि अपने अंदर हौसला पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर एतमाद रखें। जमीन के तनाज़े से शुरू होने वाला झगड़ा खानदानी दुश्मनी में बदल चुका है। 5 अफराद इस दुश्मनी की बेंट चढ़ चुके हैं। भाई के हाथों भाई का कत्ल भी हो चुका है। खानदान के बड़ों और पुलिस को मौसर इकदाम करने की अशद जरूरत है, वरना इस खानदानी दुश्मनी की कई अफराद भेंट चढ़ जाएंगे। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।